चैम्बर की जायज मांगों की अनदेखी पर गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन, जो कि 9,300 से अधिक कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य सरकार द्वारा वकीलों के लिए उचित चैम्बरों की मांगों को लेकर नजरअंदाज किए जाने पर गहरा संतोष व्यक्त करता है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित है। गुरुग्राम में कानूनी पेशेवरों की कार्यस्थिति और कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित भी कर रहा है। सरकार को बार बार दिए गए ज्ञापनों और अनुरोधों के बावजूद हमारी जायज मांगों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन सरकार की उदासीनता ने हमें अपना रुख पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा प्रधान और उनकी टीम ने चैम्बर के लिए जमीन बाबत फाइल तैयार करके पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कई बार मुलाकात की और उन्होंने चैम्बर के लिए जमीन आवंटित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो बदल गए और तब से वे फाइल सीएम ऑफिस की धूल खा रही है। इसलिए गुरुग्राम जिला बार एसोसिएशन ने राज्य सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया। हमें अपने अधिकारों के लिए हड़ताल सहित कई कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के वकीलों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यदि उनकी मांगों पर सरकार ने गौर नहीं फरमाया तो अब हम मिलकर रेलवे रोड गुड़गांव को रोककर धरना भी देंगे। हमारा संगठन न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन जब हमारी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है तब हम मौन नहीं रह सकते। हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे मुद्दों को हल करे ताकि कानूनी प्रणाली के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, जो कि न्याय और जनता के हित में है। मैं इसको लापरवाही शब्द से तो नहीं जोड़ूंगा, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ढील रही है, जिसकी वजह से ये मुद्दा इतना कारगर साबित नहीं हो पाए। हमारे को हक में फैसला नहीं हो पाए। 13 साल की लड़ाई को मैं शॉर्ट में करूंगा, क्योंकि पहले कई बार प्रपोजल्स आए, वो बदलाव हो गए, तो हम उसको पिछले प्रपोजल्स में ना अटके रह जाएं। तो जो अब जनवरी से हमने जब इस मुहिम को दोबारा छेड़ा था, फरवरी में जो प्रॉपर हमारे को लैंड एलोकेट करके दी थी, वो जब सब हमें है, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ वो फाइल जो हमने मेहनत करके जब टेबल तक पहुँचाई है, तो हो सकता है कि अब वो हम अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करें तो सरकार हमारी आवाज़ को सुने और 7 दिन में उस पर फैसला ले। प्रधान जी, अगर 7 दिन बाद फैसला नहीं होता है तो क्या अगला कदम होगा? हमने जैसा कि चुनावों का समय जैसे अभी है, तो क्या चुनावों का बहिष्कार भी किया जाएगा आपके द्वारा? जैसा कि आज आपने देखा कि ये आवाज़ जो मुद्दा है वो सिर्फ एक आदमी का नहीं है या एक सरकार का या मौजूदा सरकार का नहीं है। ये मुद्दा पूरी बार का है, और इसलिए आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 10 से 12 बार के जो प्रधान थे वो सब सारे साथ हाथ जुड़े हुए थे। ये मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का जो अंतिम फैसला होगा, तो अगर सरकार की तरफ से अब भी अनदेखी रही तो हम बाहर की पूरी एक जनरल हाउस की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन आज हमने ये मोटे तौर पर ये फैसला लिया कि हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जितने भी कड़े फैसले लेने पड़े, चाहे हमें रोड पर निकलना पड़े, और उसमें अगर हमें ऐसी नौबत आई कि सरकार बिल्कुल ही हमारी तरफ बेरुखी वाला रवैया अपना रही है, तो फिर हमें अगर सरकार इस आने वाले इलेक्शन का बहिष्कार भी करने का फैसला लेना पड़ा, तो वो ये सारे फैसले लेकिन बार में रखे जाएंगे। जो बार सर्वसम्मति से डिसाइड करेगी उसके ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 करोड़ लोगों की पैरवी करते हैं और वकील केवल पैसे के लिए काम नहीं करता है। वकील 1 करोड़ लोगों को न्याय मिले, उनके लिए अदालत के अंदर उनको कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो हम, और जो वो 1 करोड़ लोग हैं वो कौन है? वो 1 करोड़ लोग भी मतदाता हैं, जो किसी भी पार्टी को सरकार के अंदर ला सकते हैं और किसी भी पार्टी को सरकार से बाहर कर सकते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वकीलों की जो समस्याएं हैं वो केवल वकीलों तक सीमित नहीं, उसमें लिटिगेंट्स भी, हमारे मुवक्किल भी हैं उसके अंदर, और 1 करोड़ लोग उससे प्रभावित हैं। तो सरकार ये समझ ले कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान दिल्ली नहीं किया, तो जैसा हमारे प्रधान जी ने भी कहा कि हमारी बार की पूरे हाउस की बैठक होगी, और उस बैठक के अंदर हम गुरुग्राम ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर अपनी इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, और अपने इस आवाज़ के लिए हमें जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो भी माध्यम चुनना पड़े, हम उसको चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। इसको निवेदन भी समझ सकते हैं, इसको आप चेतावनी भी समझ सकते हैं। ये आपका काम है, सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि गुड़गांव बार सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है। यहाँ लगभग नज़दीक के 6 जिलों से वकील आते हैं, और गुड़गांव बार का में जो भी आवाज़ उठती है वो उसकी आवाज़ 6 जिलों तक पहुँचती है। तो अगर हमारी आवाज़ भी अगर अनदेखी करी जाएगी तो फिर हमें कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना ही होगा। हमारी बार हरियाणा की सबसे बड़ी बात है, और जितने केसेस की पेंडेंसी हाई कोर्ट में है, उतने ही लगभग केस हमारे यहाँ पेंडिंग है।
तो पेंडिंग का कारण भी यही है कि ना वकीलों को सुविधाएं मिल पा रही है, ना मुवक्किलों को मिल पा रही है। और जहाँ तक हमारा ये जो कोर्ट है, कोर्ट प्रोमाइसिस है, ये भी छोटा हो गया है। जजेस भी एक छोटे छोटे कमरों में बैठे हुए हैं, तो काम करने का सही जो तरीका होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से पेंडेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो इसको भी देखते हुए सरकार को सोचना चाहिए कि अगर गुड़गांव जैसे शहर में भी, जहाँ से शायद हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा जीएसटी गुड़गांव से जाता है, वहाँ भी अगर आप मूलभूत सुविधाओं नहीं दे पा रहे एक न्याय प्रणाली को, तो ये दुर्भाग्य की बात है।